हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। ये हमारे प्रश्न पेपर का नाम है। आप लोग जान चुके होंगे क्योंकि थंबनेल आगे आप लोग देख कर ही आए होंगे इस वीडियो पे। तो ये हमारा 6 सेमेस्टर का है। 6 सेमेस्टर में आप लोगों का जो करिकुलर वाला जो कोर्स ऐड किया गया है वो हम इस वीडियो में करवाएंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिलेबस और प्लस OMR शीट। आप OMR शीट से चर्चित होंगे क्योंकि आप लोगों का सेमेस्टर वाइज हो गया। तो एक सेमेस्टर में आप लोगों का थ्योरी पेपर्स आते हैं और दूसरे सेमेस्टर में आप लोगों का OMR शीट वाला आता है। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं या फिनिश होने वाले हैं तो ये पेपर जो आप लोगों का होता है करिकुलर वाला, ये लास्ट में होता है आप लोगों का। तो जिसका एग्ज़ाम फिनिश होने वाला है और ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है वो वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो यहाँ पे हम लेके आए हुए हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसका जो क्लास चलेगा हमारा यूनिट वाइज होगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 तक है। हम एक एक क्लास एक एक वीडियो में लेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम लाए हुए हैं सिलेबस यहाँ डिस्कस करेंगे और OMR शीट दिखाएंगे कि कैसे कैसे OMR शीट में आप लोगों को भरने होंगे। तो यहाँ पे हम सेमेस्टर 6 का है। BA, BSc, BCom ये तीनों सेमेस्टर के तीनों स्टूडेंट के लिए है कोर्स के। और यहाँ पे आप लोगों का 6 सेमेस्टर का है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे सिलेबस का पहला इकाई दिया हुआ है व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सौंदर्य। व्यक्तिगत को समझना। आप लोग पेपर पेन ले लीजिएगा, जिसको आप सिलेबस लिख लीजिएगा। लिखने के बाद सर्च करके लिख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर हम वीडियो यहाँ पे 1 बाय 1 अपलोड करेंगे, उसको आप देख सकते हैं। अब इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। देख लीजिएगा इसको। व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सौंदर्य, व्यक्तिगत को समझना, ये हमारे फर्स्ट यूनिट में है। फर्स्ट यूनिट का पहला पॉइंट दिया हुआ है व्यक्तित्व की परिभाषा और अर्थ, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के घटक और व्यक्तित्व का निर्धारण, और लास्ट दिया हुआ है व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो ये हमारा दिया हुआ है। और ये हमारा स्वयं को संवारना, ये हमारा दूसरा पॉइंट का है। दूसरे पॉइंट में दिए हुए सफलता के लिए तैयार, मेकअप और त्वचा को देखभाल, और यहाँ पे दिए हुए औपचारिक लुक के लिए बालों को देखभाल और शैलियाँ, सहायक उपकरण बनाने की कला और मौखिक हाइजीन। तो ये हमारा इसमें फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा यूनिट दिया है। दूसरी इकाई में दिया हुआ है साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है साक्षात्कार का अर्थ और प्रकार, आमने सामने, टेलीफोन, वीडियो। ये हमारा दिया हुआ है। साक्षात्कार प्रक्रिया का हमारा क्या दिया हुआ है उद्घाटन, सुनना, समापन। तीसरा दिया हुआ है साक्षात्कार की तैयारी। चौथा दिया हुआ है लिखना, फिर से शुरू करें। तो पांचवा दिया हुआ है लिंक्डइन शिष्टाचार। छठा दिया हुआ है समूह चर्चा का अर्थ और तरीका। सातवां दिया हुआ है समूह चर्चा की प्रक्रिया। आठवां दिया है समूह चर्चा अनुकरण। नौवां दिया है समूह चर्चा सामान्य त्रुटि। तो ये हमारा यूनिट 2 का है। थर्ड यूनिट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है शारीरिक भाषा और व्यवहार। शारीरिक भाषा और व्यवहार का पहला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे मानव व्यवहार की अवधारणा। दूसरा दिया हुआ है व्यक्तिगत और समूह व्यवहार। तीसरा दिया हुआ है आत्मा जागरूकता विकसित करना। चौथा दिया व्यवहार और शारीरिक भाषा। पांचवा दिया हुआ है शारीरिक भाषा के आयाम। और ये हमारा उसी पॉइंट में प्रॉक्सिमिक्स, हैप्किन, नेत्र श्लेष्मता, शोर्थ, पैरालैंग्वेज, काइनेसिक, सांकेतिक भाषा, क्रोमैटिक्स, कालक्रम, घ्राण विज्ञान। तो ये हमारा थर्ड यूनिट का है। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हुआ है शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर,
और हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है व्यावसायिक शिष्टाचार और शारीरिक भाषा। अगला दिया हुआ है कोरोना काल के बाद की शारीरिक भाषा। अगला दिया हुआ है आभासी बैठक शिष्टाचार। नेक्स्ट दिया हुआ है सोशल मीडिया शिष्टाचार। तो ये हमारा थर्ड यूनिट का देख सकते हैं। अब आते हैं हम चौथी यूनिट पे। चौथा यूनिट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे संसार की कला। अच्छे संसार की कला में हमारा क्या क्या आएगा। पहला पॉइंट दिया हुआ है संचार प्रक्रिया। दूसरा दिया हुआ है मौखिक और गैर मौखिक संचार। और यहाँ पे तीसरा दिया है परिभाषिक विज्ञान, आवाज़ का उतार चढ़ाव, सुर, आयतन, शब्दावली, शब्द तनाव, विराम। अगला पॉइंट दिया हुआ है संचार के प्रकार। संचार के प्रकार में हमें पढ़ना है निश्चयात्मक, आक्रामक, आक्रामक निष्क्रिय, सुनने का कौशल। अगला दिया है प्रश्न पूछने का कौशल, छोटी छोटी बातें करने की कला, ईमेल लिखना। अब हम यहाँ पे आते हैं पर्सनैलिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। यहाँ पे हम बाईलैंग्वेज करवा रहे हैं, तो पहला हम हिंदी बता दिए, अब इसको इंग्लिश में हम देखेंगे। इंग्लिश में हमारा क्या है, फर्स्ट यूनिट दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट दिया हुआ है डिफिनीशन एंड मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। सेकेंड दिया है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। थर्ड दिया हुआ है कॉम्पोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। फोर्थ दिया हुआ है डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। फिफ्थ दिया हुआ है असाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें हमें इतना ही पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी में। अब यहाँ पे ग्रूमिंग सेल्फ में आता है। ग्रूमिंग सेल्फ में हमें क्या क्या पढ़ना है। ड्रेस ऑफ सक्सेस, मेकअप एज स्किन केयर, हेयर केयर एंड स्टाइल्स फॉर फॉर्मल लुक, और आर्ट्स ऑफ एग्जॉस्टिंग, और लास्ट दिया हुआ है ओरल हाइजीन। तो ये हमें इसमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में हमें इतने कवर करने हैं। सेकेंड यूनिट में हमें क्या देखने हैं, इंटरव्यू, प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। इसमें हमें क्या पढ़ने हैं, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, फेस टू फेस, टेलीफोनिक, वीडियो कॉल। और इंटरव्यू प्रोसीजर में हमें क्या देखने हैं, ओपनिंग, लिसनिंग, क्लोजर। प्रिपरेशन ऑफ फॉर इंटरव्यू, रिज्यूम राइटिंग, लेक्चर, इक्विट, मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, प्रोड्यूसर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, सिमुलेशन। और यहाँ पे हमें ग्रुप डिस्कशन, कॉमन ईयर पढ़ने हैं। इतना हमें सेकेंड यूनिट में देखने हैं। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ने हैं, बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। ये हमारे थर्ड यूनिट का चैप्टर है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज, डेमिनेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, प्रोमैक्सिस, हैप्टिक्स, ऑक्यूलेसिस, पैरालैंग्वेज, काइनिक्स, सिंग, और लैंग्वेज क्रोमेटिक, क्रोमिंग्स, ऑफ्लेक्टिक्स। तो ये हमें इतना इसमें देखना है। फिर आता है हमारा कल्चरल डिफरेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, बिजनेस, इक्विलेट एंड बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज इन द पोस्ट कोरोना एरा। और इसमें हमें वर्चुअल मीटिंग्स, एटिक्वेट, सोशल मीडिया एटिक्वेट। तो ये हमें इसमें इतना यूनिट, थर्ड यूनिट में इतना हमें कवर करना है। अब आते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट हमारा क्या दिया हुआ है, आर्ट एंड गुड कम्युनिकेशन। इसमें हमें देखने हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन, 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन ऑफ पैलिम्निस्टिक, पिच, टोन, वॉल्यूम, वैल्यू, vocabularies, words, stress, pitch, type of communication, assertive, aggressive, passive aggressive, ये हमें देखने हैं। और लिसनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, आर्ट एंड स्मॉल टैल्क, ईमेल राइटिंग, ये हमें इतने 4 यूनिट में कवर करने हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, इतना हमारा ये कवर हो गया सिलेबस। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपने
फिर ओएमआर शीट हमारा यहाँ पे लाने का एक मकसद था, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आए हैं, सेकेंड सेमेस्टर में लोगों को ओएमआर शीट वाला दिया जाता है क्वेश्चन, तो कैसा दिखता है वो आप लोगों को यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसा है। उन लोगों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग सिक्स सेमेस्टर में तो आप लोग बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे ओएमआर शीट वाला, तो यहाँ पे हम उन लोगों के लिए लाए हुए हैं, क्योंकि हमें ये अलग से वीडियो बनाना पड़ता। बहुत लोगों का डिमांड था कि आप लोग ओएमआर शीट का दिखा दीजिएगा कैसा दिखता है, ओएमआर शीट कैसे कैसे एग्ज़ाम में फ़िलअप करने होते हैं। तो यहाँ पे हम लाए हुए, देख लीजिए आप लोग, नमूना है एक तरह का ये। यहाँ पे हमारा पहला रहेगा रोल नंबर, यहाँ पे फ़िलअप करना रहेगा। परीक्षा केंद्र शब्दों में यहाँ पे लिखेंगे। रोल नंबर यहाँ पे आप लोगों का वर्ड में रहेगा, ONE1 करके यहाँ पे आप लिखेंगे 2, जो भी आप लोगों का रोल नंबर रहेगा वर्ड में लिखेंगे। अब आता है यहाँ पे परीक्षा केंद्र, एग्ज़ाम सेंटर हमारे यहाँ पे लिखेंगे। एग्ज़ाम सेंटर शब्दों में लिखेंगे, हाँ वर्ड में ही रहेगा। आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे एग्ज़ामिनर का हस्ताक्षर रहेगा, आप लोगों का यहाँ पे साइन रहेगा, और यहाँ पे टीचर लोग करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं रोल नंबर, यहाँ पे नंबर में लिखना है। जो नंबर आप लोगों का रहेगा यहाँ फिलअप करने के बाद यहाँ पे मार्क कर देना है, और आप लोगों का पेपर कोड जो भी रहेगा यहाँ पे आप फिलअप करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे BSc के स्टूडेंट हो या BA की हो या BCom की हो, जो भी यहाँ पे रहेगा फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे। और आप लोगों का जो पार्ट जो रहेगा, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 या पार्ट 4, जिस सेमेस्टर में आप लोग उसको मार्क करके यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। और आप लोगों का जो पेपर बुकलेट नंबर आएगा, जो पेपर क्वेश्चन रहेंगे, और OMR शीट के लास्ट जहाँ पे आप लोगों का स्कैनिंग दिया रहता है उसके नीचे भी लिखा रहता है बुकलेट नंबर। दोनों मैच करते हैं, दोनों मैच करने के बाद ही इसको यहाँ पे चेक करके लिखना होता है कि दोनों सेम है ना। दोनों सेम रहेंगे तभी यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, वरना सर से एक बार इन्फॉर्म ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बुकलेट नंबर फिलअप कर देंगे, और आप लोगों का जो आंसर रहेगा यहाँ पे हम लिखने के बाद इसको फिलअप कर देंगे। तो ये हमारा रहा ओवरव्यू एक OMR शीट का। तो अगर मेरा आज की वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा ये यूनिट वाइज होगा। यूनिट फर्स्ट का हम लाएंगे इसमें। इट मीन्स कि यूनिट फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सौंदर्य, व्यक्तिगत को समझना। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग सेल्फ। तो यहाँ पे हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए प्यारे से वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।